आज सुनेंगे एक ऐसे वीर की कहानी जिसने कभी युद्ध में तीर नहीं चलाया, फिर भी उसने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा और इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और प्रेरणादायक कहानी को। कुरुक्षेत्र के महासंग्राम से पहले, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तब एक अद्वितीय योद्धा अपने संकल्प के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वह था बर्बरीक, महाबली भीम का पौत्र। उसके पास केवल 3 बाण थे, परंतु उनकी शक्ति इतनी थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकता था। पर उसकी शक्ति से भी बड़ी थी उसकी प्रतिज्ञा। उसने संकल्प लिया था, वह सदैव उस पक्ष का साथ देगा जो युद्ध में हार रहा होगा। शब्द सरल थे, पर अर्थ गंभीर। यह प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा थी या संकट? मार्ग में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, गंभीर दृष्टि, शांत स्वर। उसने पूछा, अगर तुम हारते पक्ष को जितवा दो और वह जीतने लगे, तब क्या करोगे? बर्बरीक सोच में पड़ गया। उसका उत्तर ही उसकी परीक्षा बन चुका था। अब वह समझ चुका था, यदि वह युद्ध में उतरा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा, कभी कोई पक्ष हार नहीं पाएगा, और इसी अंतहीन चक्र में धर्म स्वयं नष्ट हो जाएगा। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, न युद्ध करेगा, न विजय मांगेगा। वह अपना शीश समर्पित करेगा, धर्म की रक्षा हेतु। उसने स्वयं को अर्पित कर दिया, उसी ब्राह्मण को जो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने उसका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वह समूचे महाभारत को देख सके। 18 दिन तक उसने युद्ध को देखा, वीरता देखी, छल देखा, धर्म और अधर्म के संघर्ष को देखा। पर अंततः जहां भी उसकी दृष्टि गई, वहां केवल एक ही चेहरा था, कृष्ण का। युद्ध के अंत में जब पांडवों ने विजय का श्रेय मांगा, कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जिसने सब कुछ देखा वही बताएगा कि विजय किसकी थी। बर्बरीक का उत्तर सरल था पर अडिग। जहां भी देखा, केवल आप थे प्रभु, ये युद्ध किसी ने नहीं, केवल आपने जीता। वह योद्धा जिसने बाण नहीं चलाए, फिर भी इतिहास में अमर हुआ। वह जिसे युद्ध भूमि ने नहीं, त्याग ने महान बनाया। वह जिसे आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है, मौन योद्धा, बलिदान का प्रतीक। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है, और सबसे बड़ा योद्धा वह जो धर्म के लिए स्वयं को भी त्याग दे। श्याम बाबा की जय।